नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी जो है आपका यह है ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। और साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है? तो साथियों, यह आपका असम राज्य में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है तेजपाल, महीपाल, रुद्रपाल या फिर ऑप्शन डी है रामपाल। तो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका ये है तेजपाल ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेजपाल ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका ये है लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन? तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है आपका ये है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन है ये हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली नृत्यांगना कौन थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली नृत्यांगना कौन थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो यह आपका रुक्मणी देवी थी। कौन? रुक्मणी देवी। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 के खंड जी में है। किसमें? अनुच्छेद 19 के खंड जी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मंजू भार्गवी का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो मंजू भार्गवी का संबंध जो है आपका किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। किससे? कुचिपुड़ी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। और कथकली और मोहिनीअट्टम की बात की जाए तो ये दोनों आपका कहाँ का है? तो ये दोनों लोक के नृत्य शैली जो है आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर जो आपका कितना है? तो यह आपका 82.14% है। कितना? 82.14% है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, अगर आपकी महिलाओं की पूछी जाए तो महिलाओं की साक्षरता दर जो है आपका कितना है? तो 65.46% है। कितना? 65.46% है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो कुल साक्षरता दर जो है आपका भारत का कितनी थी? तो 74.04% थी। कितना?
74.04% है। ओके फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, मोपिन नृत्य शैली जो है आपका ये है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, संतूर, सरोद या फिर बांसुरी? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तबला वादक है। निम्न में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है कौन सी है? तो खरीफ की फसल जो है आपका चावल, कपास और ज्वार ये सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका कौन सा है? तो यह आपका बिहार राज्य है। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है आपका ये है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किससे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल 29 में है। किसमें? आर्टिकल 29 में। और विधि के समक्ष समता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये आपका आर्टिकल 14 में है। किसमें? आर्टिकल 14 में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कपूर को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो कपूर को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो यह आपका ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस से गैस की अवस्था में। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहू नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, महाराष्ट्र, असम या फिर गुजरात है? तो बिहू नृत्य महोत्सव जो है आपका ये है असम राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम राज्य में। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1930 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेबीज के टीके की खोज कब की गई थी? तो रेबीज के टीके की खोज कब की गई थी? तो यह आपका 1900 साथियों आपका इसका जो 1885 ईस्वी में की गई थी। कब? रेबीज की टीके की खोज जो है आपका कब की गई थी? तो 1885 ईस्वी में की गई थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। और जो है इसकी खोज किसने की थी? तो रेबीज की टीके की खोज जो है आपका लुईस पाश्चर ने की थी। किसने? लुईस पाश्चर ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलरमेल बल्ली का संबंध है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है साथियों भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। पोला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों पोला महोत्सव महाराष्ट्र के साथ साथ यह आपका छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में भी। तो अगर आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है तो आपका करेक्ट आंसर जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगर आपका छत्तीसगढ़ रहेगा तो महाराष्ट्र नहीं रहेगा। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है
डी हो जाएगा 1853 में। भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था। तो यह आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो आपका प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो यह आपका जो है कौन सा जिला है? तो साथियों यह आपका सिरछिप जिला है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड्स, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला, इसमें आपसे सबसे कम साक्षर वाला जिला पूछ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलीराजपुर हो जाएगा। यह कहाँ है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलीराजपुर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो प्यारे साथियों, विधि के समक्ष समता का अधिकार जो है आपका ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाडली बहन योजना की आयु सीमा क्या है? तो लाडली बहन योजना की आयु सीमा क्या है? तो यह आपका 21 से 60 वर्ष है। कितना? 21 से 60 वर्ष है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पेरिस, लखनऊ या फिर जिनेवा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है आपका ये है नई दिल्ली में स्थित है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है आपका यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाहो नृत्य महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, मेघालय, असम या फिर कर्नाटक है? तो लाहो नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेघालय राज्य से। और साथियों, नोंग क्रेम जो है आपका नोंग, अगर आपसे पूछा जाए कि नोंग क्रेम किस राज्य का जो है आपका नृत्य महोत्सव है, तो आपका लाहो के साथ साथ नोंग क्रेम भी आपका कहाँ किया जाता है? तो यह आपका मेघालय राज्य से ही संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लाहो और नोंग क्रेम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। तो इन दोनों को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्यारे साथियों, समवर्ती सूची जो है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह आपका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, संतूर, बांसुरी या फिर सितार? तो अमजद अली खान का संबंध जो है साथियों सरोद वाद्य यंत्र से है। किससे? सरोद वाद्य यंत्र से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है आपका ये है हॉकी खेल से संबंधित है। किस खेल से? हॉकी खेल से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में आधुनिक नृत्य पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथियों आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, उदय शंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदय शंकर।
भारत में आधुनिक नृत्य पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह आपका उदय शंकर को जाना जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक संख्या 87 होती है? तो किस तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या 87 होती है? तो यह आपका फ्रेंसियम है। फ्रेंसियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 87 होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो यह आपका कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्रांड ट्रंक रोड अर्थात जिसे जीटी रोड कहा जाता है किन दो भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो है आपका किन दो भारतीय शहरों को जोड़ता है? तो यह आपका अमृतसर और कोलकाता को जोड़ता है। किसको? अमृतसर और कोलकाता को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन? तो संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका जो है इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कजरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश है। तो मेरे प्यारे साथियों, कजरी नृत्य शैली जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। कजरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों, इन्हें जो है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, रजिया सुल्तान, अबुल फजल या फिर ऑप्शन डी है फिरदौसी। तो शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका कौन है? तो फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो आपको बताना है भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, अकबर, बलबन या फिर सिकंदर लोदी। तो भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।